अस्सलाम वालेकुम। जानशिन जिसको नॉमिनी भी कहते हैं, इसको जो एक सिंपल लाइन में डिफाइन करेंगे वो इस तरह कर सकते हैं, नो फॉर्म इज एक्सेप्टेबल विदाउट नॉमिनी। कोई फॉर्म भी जो है कौमी बचत में एक्सेप्ट नहीं होगा अगर फॉर्म पे नॉमिनी नहीं मेंशन है। यानी कि अगर फॉर्म पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे नॉमिनी का जो है वो डिटेल्स मेंशन नहीं है, नॉमिनी का नाम मेंशन नहीं है, सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, जैसे शनाख्ती कार्ड नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, हिस्सा कितना मिलेगा नॉमिनी का, तो नॉमिनी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो नॉमिनी का जो है कॉलम उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते कौमी बचत में, और नॉमिनी का कॉलम फिल होना चाहिए, अदरवाइज कौमी बचत वाले आपसे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप सरमायाकारी कौमी बचत में नहीं कर सकते। तो नॉमिनी की डेफिनेशन क्या है, जानिशिन की डेफिनेशन क्या है, नो फॉर्म विल बी एक्सेप्टेबल अनटिल अनलेस नॉमिनी नेम। ठीक है, अब जो मजीद इसमें तब्दीली हुई है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त जानशीन के लिए दो कानून है। ठीक है, एक टाइप का कानून क्या है, जो बहबूद सेविंग के कस्टमर है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के कस्टमर है, या पेंशन बेनिफिट अकाउंट के कस्टमर है, या फिर जो है शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के कस्टमर है, इनके लिए कानून अलग है। ठीक है, दूसरे जो स्कीमें बच गई, जैसे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के कस्टमर हो, या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट हो, या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हो, सेविंग अकाउंट हो, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट हो, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो, या फिर शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हो, इनका कानून अलग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, सेविंग अकाउंट, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, इनका कानून क्या है? इनका कानून यही है कि अगर कुल रकम सर्टिफिकेट 1,00,000 रुपए का है, ठीक है, और उसमें फिर प्रॉफिट जो आपको 1,000 रुपए मिला है, मतलब 1,000 रुपए और है, आप लेने जाते तो आपको कौमी बचत वाले बताते कि जनाब ये 1,00,000 का सर्टिफिकेट है, जिन्होंने लिया था उनका अंदर इंतकाल हो गया, ये 1,00,000 का सर्टिफिकेट तो है, लेकिन इसके अकाउंट में 1,000 रुपए प्रॉफिट भी, तो अब जो है कानून तब्दील हो जाएगा। 1,00,000 की तक कुल रकम है तो कौमी बचत वाले आपको जानशीन को पेमेंट कर देंगे। 1,00,000 से 100 रुपए भी ऊपर है, 1,000 रुपए भी ऊपर है, तो जो नॉमिनी है उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने पड़ेगा। ये किन कस्टमर की बात हो रही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की बात हो रही है, स्पेशल सेविंग, डिफेंस सेविंग, सेविंग अकाउंट, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, इनके अंदर जो भी पुराना कानून था वही चल रहा है, में कोई तब्दीली नहीं। अब बात करते हैं जनाब किसकी, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की और पेंशन बेनिफिट अकाउंट की। इनमें तब्दीली हुई कि अगर रकम 5 लाख तक है, ठीक है, यहाँ पर अब 1,00,000 की बात नहीं हो रही, कुल रकम, यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ कुल रकम की। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का सर्टिफिकेट है और 2,000 या 10,000 रुपए जो है या 5,000 रुपए जो है उस पर प्रॉफिट है, वो 5 लाख नहीं हुआ, 5 लाख तक की अगर अमाउंट है, कुल रकम की बात हो रही है, अगर 5 लाख तक की रकम है तो सरमायाकार ने नॉमिनी को जिस भी नॉमिनी को नाम मेंशन किया उसको रकम की अदायगी हो जाएगी। एक को मेंशन किया तो उसको 100% की अदायगी हो गई, 2 को मेंशन किया तो दोनों को, अगर 50% कहा है, उसने लिखा है 50%, तो 2,500 की अदायगी हो गई। उसने लिखा है एक को 40% मिलेगा, एक को 60% मिलेगा, तो जिसको 60% कहा है उसको 60% मिलेगा, जिसको 40% मिलेगा कहा है 40% मिल जाएगा। लेकिन अगर कुल रकम 5 लाख से ऊपर है, 100 रुपए भी ऊपर है, 1 रुपए भी ऊपर है, फिर क्या होगा जनाब, फिर जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में भी, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में भी और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में। तो ये बेसिकली कौमी बचत ने जो एक फेवर दी है पेंशन बेनिफिट और बहबूद वालों को। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो नादरा भी इशू करता है नॉर्मली, और ज़रूरत पड़ने पे जो है वो आपको कोर्ट से भी लेना पड़ता है। तो आप लोग पसंद आई हो कि रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके।